हाय एवरीवन, मैं शिव कुमार आप लोग का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनियस ऑफ मैथमेटिक्स में। आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपका हाइट एंड डिस्टेंस से है और मेरा हाइट एंड डिस्टेंस लगभग में कंटिन्यू चल ही रहा है। बस जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक हाइट एंड डिस्टेंस का जो टॉपिक है वो चलता रहेगा, क्योंकि ये जो टॉपिक जो है ना ये आपका 5 नंबर का है और जो मैं आज क्वेश्चन लेकर आया वो भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यदि आप मेरा पिछला वीडियो मिस किए हैं, आपको करना क्या होगा, मेरे YouTube चैनल पे जाना होगा। इसके लिए आपको सर्च करना होगा @SHIVROY7250। ये मेरा YouTube का हैंडल नेम है। जैसे आप ये सर्च कीजिएगा मेरा आपका YouTube का चैनल आ जाएगा। उसमें मैंने प्रीवियस में जितना भी क्लास करवाया हूँ उस सबका आपका जो हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है उसका प्ले लिस्ट बना हुआ है। उसमें भी जाके आप मेरे सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देख सकते हैं और उसको देखना जरूरी है आपके लिए, क्योंकि ये 5 नंबर की बात है। तो 5 नंबर आएगा आपको 100% श्योर हो जाइए। मेरे तरफ से मैं गारंटी के साथ में कह रहा हूँ, मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो आपको एग्जाम में आना ही है, तय है, क्योंकि मैं मैथ का गारंटी लेता हूँ। जो मैथ का मेरे पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, उस अनुभव से मैं आपको कहता हूँ जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ उसको आप निश्चिंत श्योर हो जाइए कि आपको क्वेश्चन आएगा, मतलब आएगा ही। आप देख लीजिएगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए आज का जो मेरा टॉपिक है, जो क्वेश्चन है, मैं उसको देखता हूँ, क्वेश्चन क्या कहता है उसको समझता हूँ और उसको सीखने की कोशिश करता हूँ। देखिए मेरा जो आज का जो क्वेश्चन है वो क्या है आपका, ये है कर एक मीनार के पाद बिंदु से। ध्यान रखिएगा, आपको इसमें जो होता है ना क्वेश्चन को ही पढ़ना, आपको समझना वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि आप क्वेश्चन को समझ जाइएगा ना, चित्र बन जाएगा ना, तो आप ऑटोमेटिक सॉल्व कर पाइएगा। और इसमें कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है। इसमें क्वेश्चन को पढ़िए, मैं जैसे पढ़ता हूँ आपको सिखा रहा हूँ कि पढ़ने के बाद कैसे इसको समझा जाता है, कैसे चित्र में कन्वर्ट किया जाता है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से, पहले तो एक मीनार दिया है तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एक मीनार बना लेते हैं। एक मीनार इधर बना लीजिए। इस मीनार का नाम आप दे दीजिए ए बी। ये आपका हो गया मीनार। आपने एक मीनार बना लिया। कह रहा है एक मीनार के पाद बिंदु आपका ये हो गया से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। अब मीनार के साथ साथ एक भवन भी दिया है आपको। कह रहा है एक भवन भी है, एक मीनार भी है। अब एक साइड में ये भूमि पे ही मीनार होगा खड़ा, तो हम क्या करते हैं, एक और मीनार इधर भवन बना लेते हैं। ये आपका एक भवन में बना लिया। भवन का नाम मैं सी और डी दे दिया। ये आपका हो गया भवन। ये आपका भवन हो गया, ठीक है। एक मैंने भवन बना लिया। कहता एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार का पाद बिंदु ये हो गया, भवन का शिखर ये हो गया। कह रहा इसका जो है उन्नयन कोण, मीनार के पाद बिंदु से इसका जो उन्नयन कोण है वो आपका कितना है, वो 30 डिग्री का है। 30 डिग्री का हमने बना लिया। 30 डिग्री का। एक भवन के शिखर यानी शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। 30 डिग्री है कब, मीनार के पाद बिंदु से 30 डिग्री। यहां तक कंप्लीट हो गया। अब देखिए अगला स्टेप क्या कर रहा है, और फिर कर रहा है भवन के पाद बिंदु से। भवन के पाद बिंदु क्या हो गया, यहां से ना, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार ये हो गया ना, इसका उन्नयन कोण जो है वो आपका कितना है, ये आपका है 60 डिग्री है। 60 डिग्री है। इसका उन्नयन कोण कितना आपका हो गया, फिर 60 डिग्री हो गया। 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो, तो यदि मीनार की ऊंचाई, इसमें इसको क्लियर कर दिया 50 मीटर, 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात, यानी ये ऊंचाई आपका, ये भवन निकालना है आपको, ठीक है। आपका इतना हाइट निकालना है, ठीक है। ये आपको निकालना है, ठीक है, यानी ये निकालना है। कितना इजी क्वेश्चन होता है। आप देख रहे हैं इसमें दो त्रिभुज बना है। एक त्रिभुज आपका बी ए सी है, एक त्रिभुज आपका डी सी ए है। दो त्रिभुज है। ये चित्र बन गया आपको, इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसका लैंग्वेज लिखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका लैंग्वेज लिखेंगे। लैंग्वेज लिखेंगे।
अब हमको क्या करना है, लैंग्वेज लिखना है। लैंग्वेज क्या लिखेंगे, जो आपने किया है चित्र में। लैंग्वेज आपका चित्र के अनुसार ही किया जाता है, चित्र में आपने जो किया है वही आपको लैंग्वेज में लिखना पड़ता है। और चित्र लैंग्वेज यदि आपने कंप्लीट कर लिया तो 2 नंबर आपका गारंटी के साथ आने वाला है। अब देखिए लैंग्वेज में मैंने पहले क्या किया, एक मीनार बनाया था। लिखेंगे माना कि ए बी एक मीनार है। आपने ए बी को क्या माना है, एक मीनार है। अब इसका ऊंचाई आपका क्लियर है, लिख देंगे जिसकी ऊंचाई 50 मीटर है। हमने इतना लैंग्वेज लिखा, जिसकी ऊंचाई कितना है, 50 मीटर है। इसका लैंग्वेज मैंने लिख लिया। अब देखिए अब क्या है, एक भवन भी बनाया है ना मैंने। लिखेंगे तथा सी डी, इसका नाम दिया सी डी, एक भवन है। सी डी क्या है, एक भवन है, जिसकी ऊंचाई आपको निकालना है। तो जिसकी ऊंचाई आपको ज्ञात करना है, इसकी ऊंचाई मैंने h मीटर माना है, h मीटर है। मैंने जिसकी ऊंचाई क्या मान लिया, h मान लिया। भवन की ऊंचाई क्या माना, h मान लिया। अब देखिए इसमें आपका एंगल कितने आते हैं। इसमें कोण आपका इस 60 डिग्री पहले देखते हैं। इसमें क्या है, ए सी बी या कोण बी सी ए कितना है आपका, 60 डिग्री है। ए सी बी या बी सी ए 60 डिग्री हो गया, कोई दिक्कत हमने। फिर आपका एक एंगल है डी ए सी बराबर सी ए डी, ये जो है वो आपका 30 डिग्री है। अब देखो इसमें ए जो है एंगल है बीच वाला, इसमें ए पे है 30 डिग्री, 30 डिग्री मैंने दोनों में जगह, इसमें था सी आपका एंगल। ये आपका लैंग्वेज हो गया। आपने इतना कर लिया तो आपको 2 नंबर आ गया। अब इसमें कुछ नहीं है, दोनों कर लिया, इजी क्वेश्चन था। अब हमको चित्र बनाना है, अब सॉल्व करना। पहले हम लोग इस चित्र पे आते हैं, चित्र नंबर 1 पे। अब समकोण त्रिभुज, इसका नाम देते इस त्रिभुज, यहाँ पे एक एंगल बनेगा बी ए सी में, इसमें tan 60 डिग्री है। सूत्र क्या होगा, P बटे B। इसका P कितना हो जाएगा, ए बी, अब B कितना हो जाएगा, ए सी हो गया। अब tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है, बराबर ए बी कितना है आपका, इसे 50 दिया हुआ है। ए सी कितना है, ए सी कुछ नहीं है, ए सी के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, √3 गुना ए सी बराबर में 50। इसीलिए ए सी बराबर 50 बटे √3 मीटर। इसको हमने फर्स्ट समीकरण मान लिया। एक त्रिभुज का काम खत्म हो गया, एक त्रिभुज का काम खत्म हो गया। अब हम लोग सेकेंड त्रिभुज से बनाएंगे। अब हम लोग देखेंगे फिर इसमें समकोण त्रिभुज कितना है, समकोण त्रिभुज, इसका त्रिभुज आपका एंगल यहाँ पे है डी सी ए सी डी, डी सी ए में इसमें आपका tan कितना है, 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर सूत्र कितना हो जाएगा, P बट्टे B। इसका P कितना हो जाएगा, सी डी, अब B कितना हो जाएगा, ए सी हो गया। अब इसका वैल्यू हम लोग बैठाएंगे। अब हमको क्या करना है, इसका वैल्यू बैठाना है। अब हमको इसका वैल्यू बैठाना है। अब देखिए √30 का मान, tan 30 का मान कितना होता है, 1 बट्टा √3 बराबर में सी डी कितना आपका है, सी डी आपका h माना है। आपका ए सी कितना है, ए सी फिलहाल के लिए एच सी ही है, ए सी को मैंने कुछ नहीं माना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 ए सी को गुना ए सी से, और √3 को √3 से, h को h से। अब ए सी का वैल्यू आपको निकला हुआ है तो लिख देंगे 50 बट्टा √3 बैठा देंगे, √3 गुना h
आप यहां पर लिख देंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से AC बराबर बैठ गया। आप देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे √3 को इससे, कितना हो जाएगा 50 बराबर √3 गुना H, 50 का 50 बराबर बराबर √3 को कितना 3H, इसीलिए H बराबर कितना 50/3 मीटर। यही आपका आंसर हो गया, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। कितना इजी क्वेश्चन था, कितना इजी था, आप इजी तरीका से इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो क्वेश्चन कुछ नहीं था, आपको यदि सॉल्व कीजिएगा स्टेप बाय स्टेप इजीली आपका सॉल्व हो जाएगा। यदि इसमें आपको किसी तरह का कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। आप यहाँ पर लिख सकते हैं अतः भवन की ऊंचाई बराबर, यहाँ पर लैंग्वेज डाल सकते हैं, अतः भवन की ऊंचाई 50/√3 मीटर है, ये लिख सकते हैं। नहीं लिखिएगा तब पर भी चलेगा। यदि इसमें किसी तरह का कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए आपको मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। यदि मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो क्या बस फायदा ये होगा, और उसके साथ आपको बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है। आपको फायदा ये होगा जैसे मैं कोई भी वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन के माध्यम से चला जाएगा, जिसकी सहायता से आप इजीली तरीके से आप मेरे चैनल पे आ सकते हैं, उसको विजिट कर सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं, क्वेश्चन को समझ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, अपना ख्याल रखिएगा।